हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों 18 की एज तक स्कूल, 22 साल की एज तक कॉलेज, फिर अगले 30 साल यानी कि 50 की उम्र तक जॉब और फिर अपनी मौत का इंतजार। आई एम श्योर ऐसी घिसी पिटी लाइफ तो आप नहीं जीना चाहते होंगे। हर मिडिल क्लास इंसान चाहता है कि लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो, खुशियाँ हो या हर जगह पैसा ही पैसा हो। पर असल जिंदगी में एक घिसी पिटी नौकरी है जिसे हम करना ही नहीं चाहते। पैसा भी नहीं है, खुशियाँ भी नहीं है और फ्रीडम के नाम पर घर में बीवी के ताने और ऑफिस में बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं। और इसी चक्रव्यूह में फंसकर एक मिडिल क्लास आदमी पूरी ज़िंदगी काट देता है। तो यार अपनी बोरिंग सी ज़िंदगी को मेंटोस ज़िंदगी बनाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे घर बैठे बैठे पैसा आए, यानी काम कोई और करे और उसका प्रॉफिट आपको हो, यानी बिजनेस। अरे भाई पैसा कहाँ है, मुझे तो कुछ अच्छा आता ही नहीं है, पिताजी नहीं मानेंगे, बिजनेस में बहुत रिस्क होता है, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरे पास बिजनेस का आइडिया ही नहीं है। दोस्तों बिजनेस का नाम सुनते ही ये सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे स्मॉल बिजनेसेस के बारे में जिनमें कुछ ऑनलाइन होंगे और कुछ ऑफलाइन होंगे, जिन्हें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इन बिजनेस आइडियाज में नंबर 4 मेरा फेवरेट है, जिसे मैं खुद यूज करता हूँ। बिजनेस आइडिया नंबर 1, यूट्यूब बिजनेस। दोस्तों 2023 के लास्ट तक दुनिया भर में YouTube के 2.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। 122 मिलियन लोग डेली YouTube वीडियोस देखते हैं। 500 घंटे का कंटेंट हर एक मिनट में अपलोड किया जाता है और 50 मिलियन से ज़्यादा चैनल ओपन हो चुके हैं और इनमें सबसे ज़्यादा इंडियन चैनल मौजूद हैं। 2001 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल GDP में 10,000 करोड़ इंडियन यूट्यूबर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस यूट्यूब के बिजनेस के बारे में जानना। दोस्तों यूट्यूब की रेस में आप सभी कैरी मिनाटी, टेक्निकल गुरुजी, भुवन बाम या ध्रुव राठी को तो जानते ही होंगे और इनकी नेट वर्थ भी काफ़ी अच्छी खासी है। आपको क्या लगता है कि ये सब यूट्यूब से इतना कमा पाए? नहीं दोस्तों, आज की डेट में यूट्यूब किसी भी बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करने का बहुत ही अच्छा मीडियम बन गया है। सबसे पहले आपको क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहना है बिना किसी ब्रेक लिए, और जब आपकी ऑडियंस बढ़ने लगे यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको देखने लगे, तब आप YouTube को एक बेहतर बिजनेस के रूप में बना सकते हो। जैसे आप कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो बुक बना सकते हो और तो और आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो जिसकी मार्केटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तो और अगर ये सब कुछ नहीं कर पाए तो आप एफिलिएट मार्केटिंग तो आराम से कर ही सकते हो और बैठे बैठे आप हर महीने एडसेंस रेवेन्यू और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए 50,000 से 1 लाख रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको भी यूट्यूब बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी क्वालिटी कंटेंट की। और ये सब कैसे होगा, ये सब जानेंगे अगले बिजनेस आइडिया में। बिजनेस आइडिया नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन यूजिंग AI। दोस्तों 21वीं सेंचुरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट और कड़वी सच्चाई ये है कि यदि आपको जल्दी ग्रो होना है और ज़्यादा पैसे कमाना है तो मेक द गुड यूज़ ऑफ AI। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे हर कोई यूज़ करने लगा है। आप खुद ही अपने आसपास देखो, आपके ऑफिस में, आपके फ़ोन में, हर जगह AI आ चुका है। जब बात होती है कंटेंट क्रिएशन की तो लोग सोचते हैं कि हमें 40-50 घंटे लगाने पड़ेंगे, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में AI से ये काम करवाना बहुत ही आसान हो गया है। इस समय काफ़ी सारे AI टूल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो आपको टाइटल से लेकर पूरी स्क्रिप्ट और वीडियो एडिटिंग, यहाँ तक कि थंबनेल भी AI से बनाया जा सकता है। देखो यार, कंटेंट क्रिएशन किसी भी टाइप का हो सकता है। आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप वीडियोस से लेकर पॉडकास्ट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, किसी भी स्टोरी से वीडियो बना सकते हो। यहाँ बात हो रही है AI की, तो चलिए कुछ AI टूल्स को देख लेते हैं। नंबर 1, चैट GPT। तो सबसे पहले किसी भी कंटेंट की जान होती है उसका टाइटल और उसमें लिखी हुई बातें यानी स्क्रिप्ट। तो इसके लिए आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हो। चैट GPT एक कॉमन टूल है जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप इसकी मदद से किसी भी तरह की नॉलेज प्राप्त करके स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हो और वो भी कुछ ही मिनटों में। दूसरा टूल है copy.ai। अगर आपको किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन, कैची प्रॉम्प्ट्स और SEO वर्ड्स बनाना है तो उसके लिए आप copy.ai का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पर है podcast.adobe। अगर आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सस्ते माइक से भी क्वालिटी वॉइस चाहते हैं तो इसके लिए podcast.adobe आपके लिए सबसे बेस्ट है, जो आपकी वॉइस को क्लियर और एनहेंस करता है। नंबर 4 है synthesia.io। स्क्रिप्ट और फॉर्मेट तैयार करने के बाद अब आपको वीडियो क्रिएट करनी है तो आप synthesia.io का यूज़ करके वीडियो क्रिएट कर सकते हो
और ये भी बहुत ही अमेजिंग टूल है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टेक फील्ड में भी कितने सारे माइक्रोसॉफ्ट एआईज आ चुके हैं जिनको आप सीखकर दूसरों के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स भी बिल्ड कर सकते हो। तो आज की डेट में एक कंटेंट क्रिएटर महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए आराम से कमा रहा है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 3, फ्रीलांसिंग बिजनेस। दोस्तों जॉब्स और काम की इस स्ट्रेसफुल दुनिया में कोई चीज अगर रेवोल्यूशन लाई है तो वो है फ्रीलांसिंग बिजनेस। दोस्तों इस समय इंडिया में 15 मिलियन फ्रीलांसर हैं जो हर दिन अपनी सर्विस देकर पैसा कमा रहे हैं। वो सिर्फ रुपयों में ही नहीं बल्कि डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं। कोविड पेंडेमिक के बाद सबको समझ आ गया कि भाई दुनिया बदल रही है और 9 to 5 से काम नहीं चलने वाला है। घर आके भी कुछ आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो आपको एक स्टेबल इनकम दे पाए और इसी समय उभर कर आया फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है आइए जानते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब है योर टाइम योर प्लेस योर वर्क, यू आर द बॉस एंड अदर विल पे यू। यानी कि सब कुछ आपका, कंटेंट आपका, सर्विस भी आपकी, टाइम भी आपका, प्लेस भी आपका और पैसे आपको क्लाइंट देगा। फ्रीलांसिंग बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका है कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी कई वेबसाइट हैं। अब तो एआई भी आ चुका है जहां लोग इजीली चीजें अपग्रेड करके प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग बिजनेस से आप महीने के 40 से 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4, ड्रॉप सर्विसिंग। दोस्तों नेक्स्ट और सबसे अननोन बिजनेस आइडिया है ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस, जिसके बारे में ज़्यादा लोग भी नहीं जानते। ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें क्लाइंट को आप सर्विस ऑफर करते हो लेकिन उस सर्विस को आप खुद प्रोवाइड नहीं कराते, यानी कि आप सिर्फ बीच में काम करते हो और असली काम आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आउटसोर्सिंग करवाते हो। थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो आओ उसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी एक ड्रॉप सर्विसिंग की कंपनी है जिसमें आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग का काम करते हो। अब मान लो कि कोई यूट्यूबर है जिसे वीडियो एडिटिंग करवानी है और वह आपको कांटेक्ट करता है और आपकी उससे डील होती है कि वो आपको 10 मिनट की वीडियो के 10,000 रुपये देगा और आप उससे डील कर लेते हो। अब आप ये काम खुद नहीं करोगे बल्कि आप 2 काम कर सकते हो, या तो आपके पास वीडियो एडिटर्स की टीम हो सकती है या फिर आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हो। अब मान लो आप वीडियो एडिटर्स को हायर करते हैं जिन्हें आप 7,500 से 8,000 रुपये एक वीडियो के दे दोगे, तो आपने क्लाइंट से लिए 10,000 रुपये और फ्रीलांसर को दिए 7,500 से 8,000 रुपये, तो आपने सीधा 2,000 से 2,500 रुपये बचा लिए। जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपको अच्छे वीडियो एडिटर ढूंढने हैं और क्लाइंट बेस मजबूत करना पड़ेगा। और अगर आपके पास रेगुलर काम आ रहा है तो आप एडिटर्स की टीम को सैलरी बेस पर रख सकते हो। और यह बिजनेस आजकल काफ़ी डिमांड में है क्योंकि आजकल सबको ऑनलाइन सर्विस चाहिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो। अब आपको लग रहा होगा कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या इंस्टा एड्स चलवा सकते हो या फिर आप लोगों के लिए ईमेल भी कर सकते हो और अपना काम दिखा सकते हो। इस तरह आप भी ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस से हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हो। अब है लास्ट बिजनेस आइडिया नंबर 5, ऑनलाइन कस्टम गिफ्ट स्टोर। दरअसल हुआ क्या है, जब से कोविड पेंडेमिक आया है उसने हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट की दुनिया में ढकेल दिया है। अब आप खुद भी एग्री करोगे कि आज तो 70% काम तो ऑनलाइन ही होते हैं। दुनिया 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही रहती है और जैसे लोगों को टीवी सीरियल और वेब सीरीज की लत लगी तब से सभी को कस्टमाइज्ड नेकलेस, गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन ही चाहिए। आजकल सिर्फ गुलाब देकर काम नहीं चलता है, सभी लोग चाहते हैं कि आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ऐसा करो जिससे वो स्पेशल मोमेंट हो जो हमेशा याद रहे, और उसी का मॉडर्न सोल्यूशन है कस्टम गिफ्ट स्टोर। देखने में आपको ये बिजनेस बहुत ही छोटा लगेगा बट बिलीव मी, इंडिया में ये भी बिजनेस बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नंबर 1, एक सबसे पहले आपको एक निश डिसाइड करनी होगी कि आपको किस तरीके के गिफ्ट तैयार करना है, जैसे कि वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज या ऑफिशियल गिफ्ट एटसेट्रा। नंबर 2, 1 या 2 निश सेलेक्ट करने के बाद आपको ज़रूरत है आर्टिस्ट से या डिजाइनर से कोलैबोरेशन की जो इसकी अच्छी खासी नॉलेज रखते हो, और नहीं तो आप खुद से ट्यूटोरियल देखकर सीख सकते हो। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से आपका रेवेन्यू जनरेट होता जाएगा। तो दोस्तों ये थे 5 बिजनेस आइडियाज जिन पर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।